नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जिन भी कपल्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने में, तो उनको मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आप उन वीडियोस को पूरी ज़रूर देखते हैं, छोटे छोटे टिप्स मैंने बताए हुए हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो आपका गर्भधारण 1 से 2 महीने में भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर आप नेचुरली कंसीव करते हुए ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो उस टाइम पे डॉक्टर विजिट ज़रूर करें, ताकि डॉक्टर आपको मेडिकल तौर पे बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करती हैं। उसके बाद से आपके शरीर में जो भी डेफिशिएंसी है उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट चलती है, तब जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो टाइम है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, या फिर आप नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक इस तरह का लिया है जो कि आपके मन में आए हुए सवाल हैं। वो सवाल मैं 1 बाय 1 करके लेने वाली हूँ, और जो थंबनेल आपने देख रखा है वो भी एक क्वेश्चन आया हुआ था किसी का, उसकी भी जवाब मैं आज देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, रितु प्रजापति जी ने पूछा है। रितु प्रजापति जी का सवाल है, मैम मुझे अब की बार 6 को पीरियड आया है और लास्ट मंथ 11th को आया था, तो क्या ये नॉर्मल है 6 डेज पहले पीरियड का आना? तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर 6 दिन पहले अगर आपका पीरियड आ भी जाता है तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको 3 से 4 साइकिल को नोटिस करना है कि कहीं ये बार-बार तो नहीं हो रहा है। अगर ये पहली बार हो रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं अगर उनका इम्बैलेंस होता है, क्या कई बार क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का जो सिग्नल होता है वो एफएसएच और एलएच की वजह से भी डिटरमाइन होता है। वो आपकी ओवरीज को एक सिग्नल देता है कि अब आपको ओव्यूलेशन करना है, यानी कि अंडा रिलीज करने का समय हो गया है। तो वो सिग्नल देते हैं आपके 2 हार्मोन जो कि होते हैं एफएसएच और एलएच, जो कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन की वजह से अगर ये एफएसएच का लेवल जल्दी हो जाता है, या फिर कुछ हार्मोन में अगर थोड़ी मोड़ी अगर गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से या तो आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं या तो पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। तो ये कई बार कुछ ऐसे केसेस में होता है, जैसे कि अगर आपने सडन ट्रैवल कर लिया, या सडन अगर आपके शुगर का जो ब्लड का शुगर है वो तेजी से स्पाइक कर गया, या कुछ ना कुछ अगर आपकी स्ट्रेस के भी वजह से कई बार आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स थोड़े से जल्दी आ जाते हैं या तो फिर थोड़े से डिले होते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आपको 3 से 4 साइकिल को नोटिस करना है। आप उसको नोटिस करिए और बार बार ये देखिए कि ये किस तरह से रिपीट करती है। उसी हिसाब से आप अपने ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करेंगे और उसी टाइम पे रिलेशन रखेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ, 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि मैम मेरी पीरियड डेट 30th की है, बट अभी तक पीरियड नहीं आया है, मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या मुझे कंसीव हो चुका है? और ये है आपका, शायद उन्होंने आईडी कुछ अजीब सा है, उसमें नाम मेंशन नहीं है। तो ये इनका क्वेश्चन है कि उनकी 30 तारीख की पीरियड आती है, लेकिन 30 तारीख को पीरियड नहीं आया है, और अभी का जो डेट चल रहा है वो 11th चल रहा है। आज के डेट पे 11 अगस्त है आज की। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपका 30 तारीख को पीरियड हमेशा से चलता आया है, मान लीजिए कि 30 तारीख या हमेशा 30 तारीख को ही आ रहा है, तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि आपकी शायद प्रेगनेंसी रुक गई होगी। लेकिन अगर कहीं हार्मोन की गड़बड़ी है, या तो सडन ट्रैवल की वजह से सडन आपका शुगर का स्पाइक हो गया, या बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस ले लिया, या कई बार कुछ ऐसी फैमिली में बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तनाव की भी वजह से कई बार आपकी पीरियड्स डिले हो जाते हैं या फिर जल्दी आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको जवाब दिया था। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि 30th को हमेशा ही उनका पीरियड रिपीट करता है, यानी कि 30th उनका फिक्स है। लेकिन अभी 11 तारीख आ गया है, और ये क्वेश्चन आई थिंक ये 4 दिन पहले का है, यानी कि उस टाइम पे जब उन्होंने लिखा होगा तो ये 7 डेज ऊपर हुआ होगा। तो आपका 7 दिन ऑलरेडी ऊपर चला गया था। अब आप इसको प्रेगनेंसी टेस्ट किट से देखेंगे, वहाँ पर अगर आपको डबल लाइन दिखाई देती है तो आप समझ पाइएगा कि अब आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, क्योंकि कंफर्मेशन आपको टेस्ट किट से ही पता चलता है। और जहाँ तक मेरे सिम्टम्स की बात है, तो सिम्टम भी बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जहाँ पर 95% सिम्टम्स आपको एकदम सही गेस करके बताते हैं। इनफैक्ट 95% तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 96 से 98% जो चांसेस हैं वो एक्यूरेसी के हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बताए हुए हैं, जिसको आप अपने शरीर में नोटिस करिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे शरीर में हो रही हैं, जो कि प्रेगनेंसी की निशानी है,
तो वो डेफिनेटली प्रेगनेंसी ही होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रीज़न के वजह से हार्मोन में अगर गड़बड़ी है तो आपके पीरियड भी डिले हो जाते हैं। तो अगर ये डिले हो गया है, अभी तक क्या सिचुएशन है, अभी तक आपने मैसेज नहीं किया है, अगर पीरियड्स नहीं आए हैं इसका मतलब कि प्रेगनेंसी रुक गई है। और अगर आपके पीरियड्स अब तक अगर आने होते तो आ गए होते, लेकिन कई बार हार्मोन की भी वजह से डिले हो सकता है, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आपको डबल लाइन दिखाई देगी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है। अगर दिखाई देती है, चैनल पे खुशखबरी सुनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आपसे यही दुआ है कि अगर आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी तो आपका ये इंतज़ार बिल्कुल सफल हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये है, जो विक्स का ये बात हुई थी कि ये पिंकी जी का क्वेश्चन था। पिंकी मेरा खुद का नाम है घर का। पिंकी जी का क्वेश्चन था, मैम कंसीविंग के टाइम पर हेडेक हो तो बाम जैसे कि झंडू बाम, आयोडेक्स, विक्स, वेपोरब एटसेट्रा लगा सकते हैं? अगर लगा कोई नहीं, हाँ कोई नहीं बताता कि बाम लगा सकते हैं या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो मैम। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं। जब भी अगर क्या होता था कि आज से 20 साल पहले हम प्रेगनेंसी के बारे में जो इतना सोच रहे हैं, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और न जाने क्या क्या हार्मोन के बारे में सोच रहे हैं, कि आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले लोग जब कंसीव करते थे तो इतनी सारी चीज़ें जब सोचते होंगे, बिल्कुल नहीं सोचते थे, तब भी उनकी प्रेगनेंसी रुकती थी। यानी कि अगर आप सर पे बाम लगाइएगा तो उसका क्या कनेक्शन होगा आपके यूट्रस पे, आपके जो रिप्रोडक्टिव अंग है उसके ऊपर कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि कोई चीज़ ऐसी हार्मफुल चीज़ है जो कि ऐसे मान लीजिए कि कोई दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती हैं उसका अगर आप सेवन करती हैं, जो कि मुंह से आप ले रही हैं, जो कि आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, उसका कुछ हद तक असर हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि असर नहीं हो सकता है। अगर असर नहीं होता तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको ये सारी दवाइयाँ खाने के लिए मना की जाती हैं, या प्रेगनेंसी में भी आपको ये सारी दवाइयाँ खाने के लिए मना की जाती हैं, जो दर्द निवारक गोलियाँ होती हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया होता है। तो इतना ज़्यादा दिमाग पिंकी जी आप बिल्कुल ना लगाइए। जो भी चीज़ें नॉर्मली चलती आ रही हैं, विदाउट स्ट्रेस आपको अपने लाइफ स्टाइल में रहना है। लाइफ स्टाइल को हेल्दी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरह के डाइट ले रहे हैं, आप किस तरह का आपका सोच विचार है, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइफ की कैसी है। बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हल्की फुल्की 30 से 35 मिनट की वॉकिंग करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, पॉजिटिव सोचें, दूसरों को भी हंसाइए, खुद भी हंसिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। आपकी प्रेगनेंसी झटपट रुकेगी। और ये जो पीसीओएस है, पीसीओडी है, ये सारा यहाँ वाला गेम है। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखती हैं, स्ट्रेस को कम रखती हैं और नॉर्मल जो घर में भोजन बन रहा है बस उसे ही खाते जाइए, डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। इसीलिए आपको कभी भी विक्स को लगाने से, झंडू बाम या इस तरह की चीज़ें लगाने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप उसका एक्सटर्नल इस्तेमाल कर रही हैं। एक्सटर्नल इस्तेमाल करने से कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर पीरियड जब तक स्टार्ट आपका जब मिस हो जाता है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी के आपको लक्षण दिखाई देते हैं। कहीं उन लक्षणों में आपको सर दर्द अगर हो रहा है तो ये आपको प्रेगनेंसी के भी लक्षणों में से एक होता है। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करिएगा कि आपके शरीर में किस किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप मेरे वीडियोस को चेकआउट करिएगा। उसमें से 6 से 7 लक्षण भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। उसके बाद आप प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, पूरा श्योर शॉट होने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगर डबल लाइन दिख जाती है तब आपको खुशियां मनाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा खुश होके उस टाइम पे सबको को बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुश होकर सिर्फ पति को बताइए और डॉक्टर विजिट करिए। डॉक्टरी जब आपकी सलाह हो जाती है, जब आप मेडिकेशन पे आ जाती हैं, जब आपकी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सही होती है, तभी जाके आप आगे की खुशियां मना सकते हैं। बेसिकली ज़रूरत यह है कि आप अपनी बॉडी को समझिए कि सर दर्द भी हो रहा है तो कहीं ये आपके किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जब पीरियड मिस होता है उसके बाद हल्की फुल्की अगर सर दर्द होती है तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का इस्तेमाल करिए, लेकिन उसका लिमिटेड यूज़ में। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को खा रहे हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, जो कि आपकी इम्प्लांटेशन को ख़राब कर सकती हैं, उनका भी आपको बेसिकली ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो इम्प्लांटेशन के दिनों में की गई गलतियां और आपकी प्रेगनेंसी के लक्षणों, ये दोनों ही वीडियो मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पर ड्रॉप करूंगी, जिसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।